प्राचीन भारतीय मनुष्यों ने काम को सृष्टि का मूल सूत्र माना था। कवि श्री जयशंकर प्रसाद ने इसी दिशा में संकेत करते हुए लिखा था, काम मंगल से मंडित श्रेय, स्वर्ग इच्छा का परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनते हो असफल भवधाम। काम विज्ञान महत्वपूर्ण होते हुए भी मनुष्य का यौन जीवन अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से बहुत उपेक्षित रहा है। दुर्भाग्य से इसके संबंध में कुछ लिखने, पढ़ने और चर्चा करने को दूषित तथा अश्लील माना जाता रहा है। आज के मनुष्य वैज्ञानिकों ने इसी बात को लक्ष्य करते हुए यौन पक्ष पर हुए गहरे कुहासे को हटाने का प्रयत्न किया है। यदि हमारे स्वजनों को स्वयं हमारे शरीर ही हमारे लिए लज्जा और कुचेष्टा का विषय बन जाएंगे तो यौन प्रेम की धारणा को कोई भी चीज शुद्ध और श्रेष्ठकर नहीं बना सकेगी। हमें उसका नाम लेते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए जिसका सृजन करते हुए ईश्वर को शर्म नहीं आई। हमें यौन अंगों को पवित्र वस्तुओं में एक समझना चाहिए। कौन विषय तथा कौन पुस्तक सलील है और कौन अश्लील, इसका निर्णय करना आसान नहीं है। प्रायः स्त्री पुरुष मैथुन क्रिया करते हैं। यदि यह क्रिया अश्लील है तो इसे बंद कर देना चाहिए, किंतु इसे बंद नहीं किया जा सकता। यदि इसे बंद नहीं किया जा सकता तो अश्लील भी नहीं कहा जा सकता। जब यह मैथुन क्रिया अश्लील नहीं है तो उसका शारीरिक संबंध के विषय में विधिवत वर्णन करना क्यों अश्लील माना जाता है। देश, काल तथा पात्र के अनुसार अश्लील के मापदंड भिन्न भिन्न होते हैं। जो वस्तु, जो रंग, ढंग अथवा क्रिया, व्यापार एक दूसरे में अश्लील अथवा पाप माना जाता है, वहीं दूसरे देश में नहीं। हमारे यहाँ पर स्त्री के मुख की ओर देखना बुरा माना जाता है, किंतु अमेरिका में स्त्री के मुख की ओर देखना सभ्यता, पैर की ओर देखना कुछ चेष्टा मानी जाती है, किंतु पाश्चात्य सभ्यता में चुंबन और आलिंगन साधारण बात है और खुले रूप में लिया जाता है। स्कूलों तथा कॉलेजों में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है, किंतु हमारा पारिवारिक जीवन कैसे सुखमय बन सकेगा, हम योग पति, योग पिता कैसे बन सकेंगे, इन बातों को बतलाना अश्लील माना जाता है और उनकी उपेक्षा की जाती है। यह कैसी विडंबना है।